प्यारे बच्चों, आप सबको प्रातःकाल की नमस्कार। आपकी कक्षा द्वितीय में विषय गणित में घटाव के इबारती सवा प्रश्न आज आपको प्रश्नमाला 5.4 से हल कराएंगे। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार के पास 922 बोरा गेहूं था। उसने 258 बोरा गेहूं बेच दिया। अब उसके पास कितना गेहूं बचा? कितना था उसके पास? दुकानदार के पास 922 बोरा। अब इसको हम हल करेंगे। उसके पास 922 बोरा था, ठीक। अब उसने बेच कितना दिया? उसने बेच दिया 258 बोरा गेहूं बेच दिया। 258 बोरा। अब उसके पास कितना गेहूं बचा? तो 2 में से 8 जा नहीं सकते। इधर यहाँ धाई ली, धाई होती 10 की, यहाँ हो गए अब 10 और 2 12, 2 ना होकर के 12 हो गए। अब 12 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। यहाँ पर रहा 1 में से 5 नहीं जा सकते, फिर वही 1 धाई लेंगे, धाई होगी 10 की, 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। यहाँ पर 9 ना रह करके अब 8 रह गए। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इस प्रकार शेष जो बचा वो उस गेहूं बचा, इस प्रकार शेष गेहूं बचा 654 बोरा। अर्थात 922 बोरू गेहूं था, 258 बोरा गेहूं बिक गया, तो शेष उसके पास जो बचेगा वह 654 बोरी गेहूं बचेगा। अगला सवाल है, एक टीवी का मूल्य 9,636 रुपये है। एक टीवी का मूल्य 9,636 रुपये है। सुशीला के पास 1,847 रुपये हैं। तो बताइए सुशीला को कितने रुपए मिल जाएं जिससे कि वह टीवी खरीद सके। उस टीवी की कीमत कितनी है? 936 रुपये। 936 नहीं, सॉरी, 9,636 9,636 रुपये। अर्थात एक टीवी का जो मूल्य है वो 9,636 रुपये है। और उसके पास कितने पैसे हैं? 1,847 रुपये हैं। किसके पास? सुशीला के पास। उसको टीवी खरीदना है तो उसके पास हैं 1,847 रुपया। अब उसे कितने रुपए की ज़रूरत होगी कि जिससे कि वह इस टीवी को खरीद सके? तो हमको क्या करना है? घटाना है। 6 में से 7 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे? धाई लेंगे। यहाँ पर अब हो गया 16। अब 16 में से 7 घटा दिए तो यहाँ बचेगा 9। इसके बाद यहाँ पर बच गया 2। अब 2 में से 4 घट नहीं सकते, 2 में से 4 घट नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? धाई लेंगे। यहाँ हो गए हमारे पास 12। अब 12 में से 4 गए, 8 बचे। फिर यहाँ पर बचा 5। 5 में से 8 नहीं जा सकते, क्या करेंगे? एक धाई लेंगे,
यहाँ हो गए 15, 15 में से 8 गए, बचे 7, यहाँ रहा 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। इस प्रकार उसको आवश्यकता होगी, यानी उसको इतने रुपए की आवश्यकता होगी। कितने रुपए की? 7,789 रुपए की आवश्यकता होगी। एक भेड़ पालन केंद्र पर 4,535 भेड़ थीं। उनमें 1,668 भेड़ बिक गईं। अब उसके पास कितनी भेड़ बची? कितनी भेड़ थीं? केंद्र पर भेड़ हैं 4,535, 4,535 भेड़। अब इसमें से कितनी बिकी? बिकी भेड़ कितनी? 1,668, 1,668। कितनी भेड़ बचेंगी? इसको आप घटा देंगे, 5 में से 8 जा सकते हैं, वही हासिल लेंगे। एक दहाई ली, दहाई होती 10 की, 10 और 5 15, 15 में से 8 गए, 7 बचे। यहाँ पर रह गया 2, 2 में से 6 जा सकते हैं, इधर से एक दहाई लेंगे, यहाँ हो गया 12, 12 में से 6 गए, 6 बचे। यहाँ रह गया 5 के स्थान पर, जब दहाई ली थी तो यहाँ रह गया 4, 4 में से 6 गए, नहीं जा सकते, इसलिए इधर से एक दहाई लेंगे, यहाँ होगा 14, 14 में से 6 गए, 8 बचे। यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया, बचे 2, अर्थात 2,867 भेड़ बची। 2,867 भेड़ बची। प्यारे भैया बहनों, ये सवाल और देखिए। एक सवाल ये है, रितेश ने रुपये 12,500 डाकखाने में जमा किए। कितने जमा किए डाकखाने में? 12,500 रुपये। अगली बात है कि 3 वर्ष बाद रितेश को 14,322 रुपये मिले। रितेश को कितने रुपए अधिक मिले? डाकखाने में उसने इतने पैसे डाले थे, कितने डाले थे? 12,500 रुपये, और 3 साल तक उन पैसों को डाकखाने के अंदर रहने दिए। तो जब उसको ब्याज मिला उसका 3 साल का, और जो पहले पैसे थे उसके, वो भी कुल मिलकर के उसको 14,322 रुपये मिले। तो कितने रुपए मिले थे डाकखाने से? डाकखाने से रुपए मिले 14,322 रुपये। ये रुपए उसको डाकखाने से मिले 3 साल के बाद, और डाकखाने में उसने डाले थे बराबर 12,500 रुपये। इतने रुपए उसने डाकखाने में डाले थे। अब क्या करेंगे हम? एक तो बात यह है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं इस प्रकार के सवालों में,
यदि बच्चा घबरा जाए तो याद रखें कि बड़ी संख्या में जब हम घटाने की प्रक्रिया होती है तो घटाने की प्रक्रिया में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो 14,322 रुपये में से हम 12,500 रुपये घटा दें तो 2 में से 0 गया तो 2 ही बचा, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 3 में से 5 नहीं जा सकता, 2.5 लेंगे 10 की हो जाएंगे यहाँ 13, 13 में से 5 गए 8 बचे, यहाँ रहा 2, 2 में से 2 गए 0 बचे, 1 में से 1 गया 0 बचे, नहीं यहाँ 3 बचेगा बच्चों, यहाँ पर 3 बच गया, ये 3 में से 2 नहीं जा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा, 3 में से 2 गए 1 बचेगा और 1 में से 1 गया 0 बचा। अर्थात कैसे कि देखिए 2 में से 0 गया तो 2 बचे, 2 में से 0 गया 2 बचे, यहाँ 3 है, 3 में से 5 नहीं जा सकते, इधर से 2.5 ली, यहाँ हुए 13, 13 में से 5 गए 8 बचे, यहाँ रहा 3 में से 2 गए 1 बचा और 1 में से 1 गया 0 बचा। अर्थात उसको 1,822 रुपये अधिक मिले रितेश को। इस प्रकार ये सवाल आपके पूरे हो गए। शेष सवाल आप अपनी किताब से स्वयं करके देखें।